आप जानते हैं कि आर्यव्रत की जो सीमा शास्त्रों में बताई गई है वो पूरब से लेकर पश्चिम तक समुद्र और ऊपर उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण तक का जो भाग है वह आर्यव्रत कहा जाता था। जब पृथ्वी सात सात द्वीपों में विभाजित थी तो एक द्वीप को जम्बू द्वीप कहा गया, उसको अभी जो है एशिया का भाग कहा जाता है। उसमें हिम प्रदेश को ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भरतखंड या भारतवर्ष रखा गया। भरतखंड में वर्तमान के ईरान से लेकर वियतनाम पर्यंत समस्त पूर्वी द्वीप आते हैं और ऊपर कश्मीर के ऊपर कजाकिस्तान तक का क्षेत्र और नीचे श्रीलंका का क्षेत्र आता है। इसलिए जब भी आर्यों में या हिंदुओं में कोई संस्कार होता है तो संकल्प में ये बोला जाता है कि व्यवस्थ मनवंतरे अष्टाविशी तिथिक में युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवंत्र देशे। अर्थात उसमें जब भी कोई संस्कार होता है तो हम उस समय की गणना करते हैं कि किस मनवंतर में, किस कलयुग में और किस दिन हमारा ये कार्य हो रहा है और हम कहाँ बैठे हैं। तो उसमें जम्बूद्वीप का भी नाम आता है, भारतवर्ष का भी नाम आता है, आर्यवत का भी नाम आता है। जिस देश के अंदर हम ये कार्य कर रहे होते हैं उसका राज्य, जिला और उस स्थान का भी नाम आता है। ये एक परंपरा है। आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि इतना विस्तृत ज्ञान और इतनी विस्तृत जानकारी केवल भारतीय शास्त्रों में ही उपलब्ध होती है, सनातन धर्म में ही उपलब्ध होती है। और चूंकि भारत के लोग सारे विश्व में गए और सारे विश्व की जानकारी करी, इसलिए उनको सारे विश्व के द्वीपों का और सारे विश्व के देशों का ज्ञान था। अन्य मतों में आप इसका अभाव ही पाएंगे।